आज बात करेंगे 6 ऐसे बिहेवियरल चेंजेस के बारे में जो आप अपने लाइफ में अगर लाओगे तो आप मोटा पैसा बचा पाओगे। देखिए, सबसे पहला चेंज ये बहुत अंडररेटेड है जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ हर एक दिन। दैट इज मैक्सिमम जितना हो सकता है ना, आपका जो पैसा है उसको डीमैट अकाउंट के फॉर्म में रखिए। लेकिन अब आप बोलोगे कि व्हाट इफ हमको उस पैसे की जरूरत पड़ जाए और हमने स्टॉक मार्केट में लगा दिए और अब वो पैसे की वैल्यू कम हो गई, हम क्या करेंगे? देखिए, डीमैट अकाउंट का ये मतलब नहीं होता कि आपने पैसे स्टॉक मार्केट में ही लगाने हैं। देखिए, आप क्या करोगे, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो उसकी एफडी बना दोगे, और जब आपको कोई एकदम फैंसी चीज लेने का मन होता है तो आप तुरंत जाके वो एफडी तुड़वाओगे और वो चीज खरीद लोगे। अब देखिए, ये काम करना बहुत आसान होता है। एफडी तोड़ने में ना सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप यही पैसा एक लिक्विड फंड में डालोगे ना, जो आपको मोर और लेस एफडी वाले ही रिटर्न्स देगी, तो उस केस में आपको वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में लेने मोर देन 24 आवर्स लगते हैं। तो यहां पर जो आपका दिमाग होता है ना, उसको आप ट्रिक करके हैक कर रहे हो। वो सोचता है कि यार 24 घंटे लगेंगे पैसे निकालने, चलो बाद में कर लेते हैं। क्योंकि हम ह्यूमंस को प्रोक्रेस्टिनेट करने अच्छा लगता है, और ये बाद में करके ना हम वो पैसे यूज करना भूल जाते हैं। एंड नॉट जस्ट भूलना, ये आपको एक अच्छी आइडिया भी देगा। समझिए कि आपको एक बहुत नई डिवाइस दिखी, कोई नए हेडफोन या नया फोन दिख गया और आपको लगा यार ये चाहिए मुझे, और अगर आपके पास एफडी है ना तो तुरंत तोड़ना आसान होता है। आपके चांसेस उस चीज को खरीदने के ज्यादा है। पर इस केस में आप बोलोगे यार 24 घंटे लगेंगे, चलो वीकेंड को कर लूंगा, चलो कल कर दूंगा। और इस प्रोसेस में आप सोचोगे कि क्या आपको सच में उस चीज की जरूरत है, और इसके वजह से आपके अननेसेसरी परचेसेस कम होने का एक हाई चांस है। इससे आपको एक मेन चीज समझ गई होगी कि आपको अगर अच्छे डिसीजंस लेने हैं ना अपने लाइफ में, तो सारे बुरे डिसीजंस के साथ आपको फ्रिक्शन बढ़ाना है। चलो कुछ और एग्जांपल्स देता हूं अपने सेकंड मेथड के साथ। दैट इज हमेशा कैश कैरी कीजिए। देखिए, मैं जानता हूं कि यूपीआई यूज करना कितना आसान है। आप सब यूपीआई ऐसे यूज करते हैं, गूगल पे ऐसे यूज करते हैं जैसे गूगल पैसा दे रहा है। तो यहां पे अगर आप कैश कैरी करते हो तो क्या होता है, जब भी आप कैश के साथ पार्ट करते हो ना, किसी और को कैश देते हो, तो आपको दिखता है कि आपके वॉलेट में वो कैश कम हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वापस वो फ्रिक्शन आ जाती है कि यार कैश कम हो रहा है, किसी और को देना पड़ रहा है। जो वॉलेट में अभी 1000 रुपए थे वो 600 है, फिर 400 है। तो इसके वजह से वो जो पेन आप तभी फील करते हो ना, आपका दिमाग आपको ऑटोमेटिकली पुश करेगा फालतू में पैसे खर्च ना करने। अब देखिए, अगर आपको आपके फिजूल खर्चों के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम रखना है ना, तो थर्ड मेथड जो है वो लिटरली बेस्ट है। आपको सिंपली एक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट बनाना है और आपके जो सारे लग्जरी वाले खर्चों के पैसे होते हैं ना, उसको इस बैंक अकाउंट में रखना है। देखिए, सिंपल वर्ड्स में सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर अज्यूम कीजिए आप एक एक्स अमाउंट इनकम कमाते हो और उसका 60% आपकी जरूरतों के लिए, जैसे आपका रेंट, ग्रोसरीज, वो सब, और बाकी 20% आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। ये पैसे आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में डालते हो। और जो लास्ट 20% होता है वो आपकी वांट्स के लिए आप रखते हो, यानी कि आपके जो सारे भाव होते हैं ना, उनको फुलफिल करने के लिए। तो अब देखिए, हर महीना तो ऐसा नहीं होगा जहां पे आपको पता है कि आपको कौन सी सारी लग्जरीज चाहिए। तो ये जो 20% पैसे होते हैं ना, जैसी आपकी इनकम आती है, इसको उस नए बैंक अकाउंट में डाल दो। और यहाँ पे की पॉइंट ये है कि उस नए बैंक अकाउंट का जो ओटीपी आता है ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के लिए, उस ओटीपी को आपको या तो अपने मॉम या अपने डैड के नाम पे लेना है। यानी कि उस बैंक अकाउंट में कॉन्टैक्ट नंबर सिर्फ आपके पेरेंट्स में से किसी एक का होना चाहिए। कई सारी ऐसी स्टडीज भी की गई थी जहां पर पता चला कि जो मैक्सिमम यंग इंडियंस है ना, वो अपने सारे खर्चे मेनली ऑनलाइन करते हैं। अब देखिए, ऑनलाइन अगर आप अपना डेबिट कार्ड डालते हो तो उसके लिए एक ओटीपी आता है। जब आप कोई फिजूल खर्चा करने वाले हो और वो ओटीपी आपके मॉम या डैड के नंबर पे आएगा, आप उनको फोन करोगे बोलने को कि यार मम्मी ओटीपी दे दो, एंड उस टाइम पे एक फ्रिक्शन क्रिएट होगी। आपकी मम्मी आपको पूछेगी कि किस लिए है, आप कहाँ खर्च कर रहे हो, एंड जब आप उनको एक्सप्लेन करोगे उस टाइम पे आप ही को समझ जाएगा कि आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं। एंड मोर देन दैट, अगर आप फालतू खर्च करने ही वाले हो तो आपके पेरेंट्स आपको समझाएंगे। द पॉइंट इज, वो अननेसेसरी खर्चा करने आप अपने आप के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहे हो। तो अगर आपको सच में उस चीज की जरूरत है तो आप उसको खरीद लोगे। अगर जरूरत नहीं है तो ये फ्रिक्शन मेक श्योर करेगा कि आप अपने पैसे बचा रहे हो। लेकिन अब आप बोलोगे कि अगर ओटीपी मॉम डैड के नाम पे आ रहा है तो हम बैंक अकाउंट कैसे यूज करेंगे? देखिए, आपको कैश विड्रॉ करने ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेबिट कार्ड का पिन तो आप ही सेट करोगे, तो कैश विड्रॉ करके रख लो। और हमारा जो दूसरा पॉइंट था पैसे बचाने का, वो आपको इंश्योर करेगा कि आप कैश भी फालतू में खर्च ना करो। लेकिन एक ऐसी चीज है जिससे आपके और भी ज्यादा पैसे बच सकते हैं, जो है नीचे का सब्सक्राइब बटन। अगर आप वो दबा लोगे तो आपको ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस हर थर्सडे और मंडे मिलते रहेंगे, और हर रोज शॉर्ट्स भी। और उससे आपको जो वैल्यू मिलेगा ना, उसकी कीमत पैसों में आप नहीं मेजर कर सकते। तो चलो जल्दी सब्सक्राइब करो। एंड नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ पॉइंट, दैट इज, अगर आप बहुत सारी यूजलेस चीजें खरीदते हो ना, तो प्लीज क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। यू शुड नॉट गेट अ क्रेडिट कार्ड अनलेस आप में वो सेल्फ कंट्रोल हो। देखिए, एक स्टडी की गई थी जो बिजनेस इनसाइडर में भी आया था कि इंडियंस जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना,
वो टिपिकली डेबिट कार्ड यूजर से 40 टाइम्स ज्यादा स्पेंड करते हैं। और उतना ही नहीं कि उनका जो एक ट्रांजैक्शन होता है ना ऑन एवरेज, वही डेबिट कार्ड यूजर से 3 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स है वो ओवरऑल भी बहुत बड़ी अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं और पर ट्रांजैक्शन भी। और इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है। क्रेडिट कार्ड आपको ऐसा सिर्फ फील करवाता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, वेराज इन रियलिटी शायद आपके पास नहीं है। अज्यूम कीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो भी 1 लाख रुपए है। आप जाते हो 50,000 रुपए का एक नया फोन खरीदते हो। अब आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 हो गई, तो अब आपको 1.5 महीने के अंदर वो 50,000 रुपए वापस देने हैं। लेकिन आप जब अपना क्रेडिट कार्ड देखते हो, आपको दिखता है वहां और 50,000 रुपए की लिमिट है, प्लस आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो अनटच्ड है, अभी भी आपके पास 1 लाख रुपए है। टिपिकली क्या होता है, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो ना, बैंक अकाउंट के पैसे कम होते हैं, वो आपको थोड़ा पेन करता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज आप अपने बैंक अकाउंट को देख के रियलाइज करते हो कि वो आपके पैसे हैं, वो कम नहीं हो रहे। लेकिन क्रेडिट कार्ड तो क्या, बैंक के पैसे हैं, वो कम हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है। तो इन अ वे जो क्रेडिट कार्ड वाला गेम होता है ना, आपके दिमाग को ट्रिक करता है ऐसा सोचने में कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए आप ना बहक जाते हो और बहुत सारे पैसे खर्च भी कर देते हो जो आपके पास शायद ना भी हो। इसी की वजह से फिर बाद में बैंक आपको फोन करेगी, बोलेगी कि आपने इतना क्रेडिट कार्ड लिमिट यूज कर लिया, एक काम करो आप EMI कर लो। फिर आप EMI करोगे, इंटरेस्ट भरोगे, वो सारे चक्कर में प्लीज मत पड़ो अगर आप अननेसेसरी चीजें खरीदते हो। अ क्रेडिट कार्ड इज नॉट फॉर यू। कमिंग टू पॉइंट नंबर 5, दैट इज बजट एवरी सिंगल डे। देखिए एक चीज है जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी, वो क्या करते हैं, हर रोज एक दिन जब खत्म होता है तब बैठ के देखते हैं कि आज हमने कहां पर कितने पैसे खर्च किए। अब इससे आपको एक आइडिया रहेगा कि आप कहां कितने पैसे खर्च कर रहे हो। लेकिन उससे भी ज्यादा ना, जब आपके सारे छोटे छोटे खर्चे ऐड होके ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, वो आपको इस बजटिंग प्रोसेस में ही दिखता है। नहीं तो क्या होता है ना कि हम जोश में आके UPI से यहाँ पे पेमेंट कर दी, क्रेडिट कार्ड से वहां पे कर दी, ट्रैक नहीं रखते, बिकॉज कोई फ्रिक्शन नहीं है, इतना आसान है। जब आप बजट करते हो आपको वो पेन फील होता है कि मैंने इतने इतने हर जगह पे पैसे खर्च किए हैं और वही मेरे बैंक से कम भी हो रहे हैं। तो इसके लिए अगर आपको पैसे सेव करने हैं तो इस पेन को इंटेंशनली अपने लाइफ में लाना बहुत जरूरी होता है। एंड नाउ कमिंग टू द 6th एंड फाइनल पॉइंट, अगर आपको लगता है कि यार मैं अगर वो नया फोन ले लूंगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं अगर नए जूते ले लूंगा तो यार लाइफ सेट हो जाएगी, यू आर रॉन्ग। ह्यूमंस विल नेवर बी सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ मटीरियलिज्म। देखिए अगर आपको लगता है कि कुछ चीजों में आपकी खुशी है तो ट्रस्ट मी, वो खुशी बहुत ही ज्यादा टेम्पररी नेचर की होगी। आपको आज वो चीज खरीदने के बाद खुशी मिलेगी, अगले दिन थोड़ी कम मिलेगी, तीसरे दिन बिल्कुल नहीं मिलेगी। यू विल मूव ऑन टू वन मोर थिंग। क्योंकि देखिए इंसानों का सिंपल होता है, जितना भी मिले कम है। तो इसीलिए अपनी जो सारी खुशी होती है ना, उसको चीजों में नहीं, एक्सपीरियंसेस में और लोगों में ढूंढो। सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू ट्राई इट यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड यू विल रियलाइज कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। एनीवे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कैसे अपने पैसे बचाते हो।